तो बच्चों आप लोगों ने पिछली क्लास में विलयन की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें जो है हम लोगों ने विलयन के सांद्रता मापन की कई इकाइयों का अध्ययन करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। और उसमें से बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में अणुभार ज्ञात करना बताया था। अणुभार आपको मैंने बताया था कि तत्वों के परमाणु भारों के जो का अगर योग कर दें तो वो जो किसी भी अणु का अणुभार निकलता है ना बच्चों। इसके बाद हम लोग को कुछ स्पेशल पॉइंट्स और ध्यान रखने पड़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में कई सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। इन सिंबल्स में जैसे विलेय, विलायक, भार, अणुभार, ये कुछ जिन सिंबल्स का ज्यादा उपयोग होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे विलायक को हम लोग पूरे चैप्टर में विलायक को जनरली किससे शो करेंगे? ए से, विलेय को बी से, भार या द्रव्यमान कहीं भी बढ़ जाता है तो इसका मतलब W से हम शो करेंगे। अणुभार जहां पर आएगा उसको मतलब ये हम वेट, इसका मतलब है यह मॉलिक्यूलर मास से मतलब है। तो मतलब विलायक को A से, विलेय को B से, भार को W से, अणुभार को M से। बच्चों इस आधार पर हम लोग एक शॉर्टकट में कुछ वर्ड्स निकाल लें। जैसे लिखा है विलेय का भार, विलेय का सिंबल क्या है? B और भार का सिंबल क्या है? W। तो इसको शॉर्टकट में हम किसी फार्मूले को शॉर्टकट में बनाने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि विलेय का भार जहां वर्ड आएगा तो उसकी जगह हम लोग WB लिख लेंगे। WB मतलब WB ये क्या है? वास्तव में ये शॉर्ट फॉर्म है विलेय के भार। इसी प्रकार विलायक का भार, तो जैसे ये आपने लिखा भार को हम लोग कहाँ से डिनोट कर रहे हैं? W से, और विलायक को हम लोग A से। तो WA इज अ सिंबल ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट या विलायक का भार। विलेय का अणुभार M फॉर मॉलिक्यूलर मास या अणुभार, और B किसके लिए? विलेय के लिए हो गया। तो विलेय का अणुभार M, विलायक का अणुभार M। इसी प्रकार बच्चों आयतन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है तो विलियन का लीटर में आयतन मतलब VL है ना, V वॉल्यूम हो गया, L लिख दिया लीटर। इस प्रकार चाहे कहीं जरूरत पड़ेगी विलियन का मिलीलीटर में आयतन VML। बच्चों इन सिंबल्स को आपको पूरी तरह से एकदम याद होना चाहिए। जब मैं क्लास में इसको पढ़ाता हूँ तो एक दिन पहले इसको देखिए, बच्चों को याद करा के दूसरे दिन इसको पूछता हूँ, उसके बाद अगली क्लास चालू करता। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको पहले याद कर लेंगे, सिंबल्स को समझेंगे। आप कॉपी में प्रॉपर लिख लेंगे विलेय का भार WB, विलायक का भार WA, विलेय का अणुभार MB। इसका आधार ये है विलायक AB, भार और अणुभार। इस आधार पर आप इसको याद कर लेंगे। बच्चों इसके बाद हम लोग 11 जो इकाइयां सांद्रता, विलयन के सांद्रता मापन की इकाइयों में 11 इकाइयां हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। उसमें पहली इकाई कौन सी थी? शक्ति। हम लोग अभी इसकी बात करेंगे। शक्ति या स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या होता है बच्चों की किसी विलयन में, मान लीजिए कोई विलयन है और इसका टोटल आयतन मतलब जो उसमें विलयन भरा हुआ है वो कितना स्थान लेता है, तो इसका मान लीजिए आयतन है 1 लीटर है ना। इस विलयन का आयतन कितना ले लिया? 1 लीटर है, 1 लीटर है। अब इसमें हमने विलेय पहले से बोला हुआ, विलयन मैं बोल रहा हूं यह है क्या? विलयन। तो विलयन है तो निश्चित है विलायक होगा, विलेय होगा। तो इस 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम विलेय? ये विलेय किसमें? ग्राम। कितने ग्राम विलेय 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, इसको व्यक्त करें तो इसी को हम लोग बोल देते हैं शक्ति। क्या मतलब हुआ? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम या विलेय की ग्राम की मात्रा किसमें मौजूद हो? 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? शक्ति। देखिए डिफिनेशन किया, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। अब देखिए बच्चों विलयन की शक्ति के लिए फार्मूला सिंपल सा है। विलयन की शक्ति S से डिनोट कर दिए कि शॉर्टकट हो जाएगा स्ट्रेंथ है ना। तो विलयन की शक्ति विलेय का ग्राम में भार, ये फार्मूला नोट करेंगे। विलेय का ग्राम में भार, विलेय तो आप जानते हैं विलयन में वह
अवयव जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय, और विलियन का लीटर में आयतन CL। तो एक तो WB ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये जो सिंबल है ये शॉर्टकट में जो हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया, ये देखिए विलेय का ग्राम में भार, तो विलेय का भार तो हम WB लिख दिया और थोड़ा सा यहाँ G लगा दिया, तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि विलेय का ग्राम में भार। विलियन का लीटर में आयतन, ये देखिए इसका सिंबल है विलियन का लीटर में आयतन, फिर आदत हो जाएगी, तो इसी को शॉर्टकट में हमने लिख दिया S = WB/VL। WB ग्राम मतलब विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का लीटर। कभी कभी क्या होता है कि लीटर में आयतन ना देकर क्वेश्चन में सवाल में मिलीलीटर में आयतन दे देता है, तो उसमें बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो है लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि 1000 का हम क्या कर देते हैं, लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो हमको लीटर को मिलीलीटर में नहीं चेंज करना, सॉरी मिलीलीटर को लीटर में चेंज, अगर मिलीलीटर दिया रहेगा तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो अपॉन 1000 करते तो ये कहाँ जाएगा, सामने गुणन करेगा, अपॉन 1000 करते तो यहाँ जाएगा। तो सिंपल सा हमने 2 बार लिख दिया है, यदि लीटर में तो ये फार्मूला लग जाएगा, यदि विलियन का आयतन मिलीलीटर में तो ये फार्मूला लग जाएगा। यूनिट भी लिख दिया है हमने, है ना, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। यूनिट क्या लिखा है, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, ये तो शक्ति हो गई। एक बार फिर से मैं बता दूं, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय की ग्राम में मात्रा विलियन की शक्ति कहलाती है। अब विलियन की जो शक्ति है विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का लीटर में आयतन, S = WB/VL, है ना, ये फार्मूला हो गया। अगर मिलीलीटर में होगा तो यहाँ मिलीलीटर में आयतन लिख के ऊपर 1000 का इंटू कर देंगे। यूनिट क्या होगी, जो भी आंसर आएगा ग्राम प्रति लीटर में आएगा। अब जैसे एक सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 5 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में उपस्थित है, विलियन की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा देखिए, इसमें ये फार्मूला आपने लिख दिया, S = अब देखिए ये मिलीलीटर में लिखा हुआ है, तो मिलीलीटर में लिखा है तो ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो S = WB × 1000 अपॉन VmL, सिंपल सा है फार्मूला, इसमें आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए S = WB, WB मींस विलेय का ग्राम में भार 5 ग्राम, तो 5 × 1000 अपॉन 250, ये देखो 1 जा 4 जा 5 हो जा 20 ग्राम पर लीटर इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों शक्ति के बाद, अच्छा इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोग को करने होंगे, तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ यूनिट हो जाए हम लोगों की, कई सारी इकाइयाँ हो जाए, इसमें 11 इकाइयाँ पढ़नी है, तो 2-4 इकाइयाँ हो जाए तो जो क्वेश्चन की क्वालिटी है उसमें अंतर आ जाएगा। क्या है, एक इकाई पढ़ने के बाद अगर हम उसके क्वेश्चन लगाते हैं तो डायरेक्ट हमको उसका जो है फार्मूला रहता है और उसके बाद क्वेश्चन, तो थोड़ा सा क्वालिटी नहीं डेवलप होगा। तो हम ये चाह रहे थे कि 3-4 यूनिट हम लोग पढ़ लें, फिर ये चारों यूनिट का आपस में कोरिलेट करके फिर उसके क्वेश्चन करते हैं, तो फिर वो हम लोग के लिए ज़्यादा आसान है, ज़्यादा यूजफुल है। तो अभी हम लोग दूसरी यूनिट की बात करते हैं। दूसरी यूनिट हम लोग की कौन सी है, प्रतिशतता। प्रतिशतता या परसेंटेज, PPH, इसको परसेंटेज को हम लोग पार्ट्स पर 100 भी बोलते हैं। प्रतिशतता का मतलब पार्ट्स पर 100, मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं कि किसी बच्चे को 40 में या मान लीजिए 75 में 55 अंक मिले, तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो सिंपल सा क्या है, हम लोग इसमें इंटू 100 कर देते हैं, तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ क्या हो गया, प्राप्तांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया, और उसमें 100 का गुणा कर दिया तो परसेंटेज निकल आता है। अगर हम किसी विलियन की प्रतिशतता की बात करते हैं तो क्या मतलब हुआ कि किसी विलियन, कोई विलियन है, मान लीजिए ये बीकर है, 100 ml का, ये 100 ml का बीकर है। अब इसमें आपने विलेय मिला दिया, विलेय मिला हुआ है, विलियन है इसमें भरा हुआ है,
मान लीजिए 10 ml विलेय है और 100 ml का टोटल सोल्यूशन है, उसमें 10 ml विलेय है, तो परसेंटेज कितना होगा 10%। कहने का मतलब किसी विलयन में विलेय की प्रतिशत मात्रा को हम जब बताते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं प्रतिशतता। मतलब प्रतिशतता विलेय की विलायक की अलग अलग होगी, जितनी विलेय की प्रतिशत मात्रा होगी उसका अपोजिट मतलब 100 मिलीग्राम विलेय की प्रतिशत मात्रा को अगर हम माइनस कर दें तो विलायक की निकल आएगी, सिंपल सी बात। किंतु जब हम विलयन की प्रतिशतता की बात करते हैं तो उसमें विलेय की प्रतिशत मात्रा ही हमको, किसी विलयन में विलेय की प्रतिशत मात्रा को हम जब बताते हैं तो वो कहलाती है विलयन की प्रतिशतता। बच्चों विलयन की प्रतिशतता कई तरीके से है। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, विलयन के 100 भाग। अब ये 100 भाग भार भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है, ग्राम किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, आयतन में लीटर मिलीलीटर कुछ भी हो सकता है। तो विलयन के 100 भाग में विलेय के भागों की संख्या, 100 में कितने विलेय हैं वो संख्या विलयन की प्रतिशतता कहलाती है। परसेंटेज के लिए वही फार्मूला जैसे प्राप्तांक अपान पूर्णांक इंटू 100, वैसे ही घटक। घटक यहाँ विलेय भी हो सकता है, विलायक। मैंने दोनों के ए फॉर सॉल्वेंट विलायक के लिए और बी विलेय के लिए। तो घटक का द्रव्यमान या आयतन अपान घटक का कुल द्रव्यमान या आयतन। मतलब ये कि घटक यहाँ पर विलेय भी हो सकता है, विलायक। चूंकि हम परसेंटेज किसकी पढ़े, विलयन की प्रतिशतता पढ़े, इसलिए हम लोग जो है इसमें घटक की जगह विलेय का प्रयोग कर लेंगे। अब बच्चों जो प्रतिशतता होती है वो अलग अलग, देखिए इसमें 4 कैटेगरी बनती है। घटक मान लीजिए विलेय हो गया, हमने एक बार द्रव्यमान ले लिया, विलेय का भी विलायक का भी, द्रव्यमान भी, तो वो कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज। इसको W/W भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि W हो गया वेट, ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान, W/W। एक और बात आई कि हो सकता है ऊपर विलेय का आयतन ले ले, नीचे विलयन का आयतन ले ले, तो V/V। ये देखिए आयतन प्रतिशतता। अब मन में आया कि नहीं ऊपर हम द्रव्यमान ले, नीचे आयतन ले ले, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता W/V। फिर बोले नहीं, अगर ऊपर हम जो है आयतन ले ले, नीचे द्रव्यमान ले ले तो भी हो सकता है V/W। कुछ भी फार्मूले, तो इसमें बच्चों वही फार्मूला है, यही वाला फार्मूला है, सबको अलग अलग तरीके से लिख के देखो। द्रव्यमान प्रतिशतता में परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, बस इसका ध्यान रखेंगे जो यूनिट ऊपर है वही यूनिट नीचे रहेगी। विलयन का द्रव्यमान ग्राम, दोनों ग्राम में। विलेय का, विलेय कौन जिसकी मात्रा कम होगी वो ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आयतन प्रतिशतता में क्या होगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, ml मिलेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि अगर ऊपर ग्राम ले रहे हैं तो नीचे ml लेंगे, इसमें ml ले रहे हैं तो नीचे ग्राम, मतलब ये चीज है ना। तो यहाँ पर द्रव्यमान आयतन में W/V में, W/V का मतलब वो ऊपर भार आएगा, द्रव्यमान आएगा, नीचे आएगा ये विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता विलेय का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान ml ग्राम में 100। बच्चों यूनिट तो आप परसेंटेज की है तो आपको मार्क्स। तो बच्चों अब हम लोग अगली क्लास में ppm और ppb इनको पढ़ने के बाद ये जो 4 यूनिट हो जाएंगी, उन चारों यूनिट से रिलेटेड एक अलग वीडियो रहेगी जिसमें केवल सवाल ही कराए जाएंगे, है ना। उसमें NCERT से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन। थैंक यू।